चंपावती, असम की एक रोचक लोक कथा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी CG पर। आज हम असम की एक और बहुत प्रसिद्ध लोक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है चंपावती। ये कहानी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ द्वारा संकलित बुढ़ी अय्यर साधु संग्रह की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। यह एक राजकुमारी की कहानी है, जिसमें जादू, रहस्य, बहनों की ईर्ष्या, चतुराई और सच्चे प्रेम की जीत का संदेश छिपा है। यह एनिमल ब्राइडग्रूम, जानवर रूपी दूल्हा, थीम पर आधारित है, जो दुनिया की कई लोक कथाओं में मिलती है, लेकिन असम की इस संस्करण में स्थानीय रंग बहुत गहरा है। अगर आपको असम की लोक कथाएं पसंद हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। असम के एक हरे भरे राज्य में एक राजा रहता था। राजा का नाम था चंद्रधर। वह बहुत न्यायप्रिय और धार्मिक था। उसकी रानी का नाम था रत्नमाला। दोनों को 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था चंपावती और छोटी का नाम था मालिनी। चंपावती बहुत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी और वह फूलों से इतना प्यार करती थी कि उसका नाम चंपा के फूल पर रखा गया था। मालिनी भी सुंदर थी, लेकिन वह थोड़ी ईर्ष्यालु और जल्दबाज स्वभाव की थी। दोनों बहनें एक दूसरे से प्यार करती थीं, लेकिन मालिनी को लगता था कि चंपावती को माता पिता ज्यादा प्यार करते हैं। राजा रानी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। जब दोनों बड़ी हुईं, तो विवाह की बातें चलने लगीं। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया। साधु ने कहा, महाराज, आपकी दोनों बेटियों का विवाह एक ही व्यक्ति से होना लिखा है। वह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी रूप वाला है। राजा हैरान हुए, लेकिन साधु ने और कुछ नहीं बताया और चले गए। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। राज्य के जंगल में एक विशाल सांप रहता था, जो बहुत बड़ा और डरावना था। गांव वाले उससे डरते थे। एक दिन वह सांप महल के पास आया और दरवाजे पर बैठ गया। राजा के सिपाही उसे मारने गए, लेकिन सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह सिर्फ महल की ओर देखता रहता। रानी ने कहा, यह कोई साधारण सांप नहीं लगता, शायद कोई संदेश लाया है। अगले दिन सांप फिर आया और इस बार उसने एक पत्र गिराया। पत्र में लिखा था, मैं एक राजकुमार हूँ जिस पर श्राप लगा है। मैं सांप के रूप में हूँ। मेरी शादी आपकी बड़ी बेटी चंपावती से होनी चाहिए। अगर वह मुझसे शादी करेगी तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। राजा रानी घबरा गए। चंपावती ने पत्र पढ़ा तो बोली, पिताजी, अगर यह सच्चा है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शायद मेरी वजह से किसी का श्राप टूट जाए। लेकिन मालिनी ने कहा, बहन, तुम पागल हो गई हो। सांप से शादी? मैं पहले शादी करूंगी। मालिनी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। उसने मालिनी का विवाह उस सांप से करवा दिया। विदाई के समय मालिनी बहुत खुश थी कि वह पहले राजकुमारी बनेगी। वह सांप के साथ जंगल के एक महल में गई। महल बहुत शानदार था, सोने चांदी से सजा हुआ। लेकिन रात हुई तो सांप ने अपना असली रूप दिखाया। वह एक भयानक राक्षस था, जिसने मालिनी को खा लिया। सुबह तक मालिनी का नामो निशान नहीं रहा। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो महल में मातम छा गया। राजा रानी रोने लगे। चंपावती भी दुखी थी, लेकिन उसने कहा, पिताजी, अब मेरी बारी है। मैं जाऊंगी, शायद मैं श्राप तोड़ सकूं। राजा ने बहुत मना किया, लेकिन चंपावती नहीं मानी। उसने कहा, अगर मैं नहीं गई तो बहन की मौत व्यर्थ जाएगी। चंपावती की विदाई हुई। वह सांप के साथ उसी जंगल के महल में गई। महल देखकर वह हैरान हुई। हर तरफ फूलों की महक, सोने की दीवारें, हीरे जवाहरात। सांप ने कहा, तुम यहाँ रानी बनकर रहोगी। चंपावती डरी नहीं। वह बहुत चतुर थी। उसने सोचा कि यह कोई साधारण सांप नहीं। रात हुई तो सांप एक कमरे में गया और चंपावती दूसरे में। चंपावती ने चुपके से दरवाजे से झांका। उसने देखा कि सांप अपनी खाल उतार रहा है। खाल उतारते ही वह एक बहुत सुंदर और जवान राजकुमार बन गया। राजकुमार का नाम था चंद्रकांत औके। वह एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार था, जिस पर एक दुष्ट राक्षसी ने श्राप दिया था कि वह दिन में इंसान और रात में सांप बनेगा, और श्राप तभी टूटेगा जब कोई समझदार कन्या उससे शादी करके उसकी खाल जला देगी। चंपावती समझ गई। अगली रात उसने चुपके से राजकुमार की सांप की खाल उठाई और आग में जला दी। जैसे ही खाल जली, राजकुमार पूरी तरह इंसान बन गया और श्राप टूट गया। वह चंपावती के पास आया और बोला, तुमने मुझे बचा लिया। अब मैं हमेशा इंसान रहूंगा। दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया। चंद्रकांत ने चंपावती को अपनी रानी बनाया। दोनों अपने राज्य लौटे। चंपावती के पिता को जब पता चला तो वे बहुत खुश हुए। चंद्रकांत ने बताया कि पहले वाली लड़की मालिनी ने खाल जलाने की बजाय डरकर भागने की कोशिश की थी, इसलिए राक्षसी ने उसे मार डाला था। लेकिन चंपावती की बुद्धि और साहस से सब ठीक हो गया। राजा ने बड़ा उत्सव मनाया। चंपावती और चंद्रकांत खुशी से रहने लगे। गांव वाले कहते कि चंपावती की चतुराई ने न केवल उसके पति को बचाया, बल्कि पूरे राज्य को एक नेक राजकुमार दिया। इस कहानी का सबक
बाहरी रूप से धोखा मत खाओ। असली सच्चाई दिल और कर्मों में होती है। जल्दबाजी और डर से काम बिगड़ जाता है, लेकिन धैर्य और बुद्धि से हर श्राप टूट सकता है। बहनों के बीच ईर्ष्या न रखो, बल्कि एक दूसरे की मदद करो। दोस्तों, यह थी असम की लोक कथा चंपावती की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यह हमें सिखाती है कि जीवन में चतुराई और साहस कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरी सीजी को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको चंपावती की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। अगली कहानी में मिलते हैं एक नई लोक कथा के साथ। धन्यवाद।